सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम विज्ञान में जो एक हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस टॉपिक में जो पहला पॉइंट हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, इस पे। उसके बाद में है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। और नेक्स्ट जो पॉइंट है विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं क्या हैं। और चौथा है भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। वो हमेशा जानने की कोशिश करता रहा है कि हमारे आसपास क्या है, कौन सी घटना घट रही है, कौन सी घटना कब घटी, कैसे घटी, क्यों घटी। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमेशा से मनुष्य ढूंढता रहा है। आइए एक जिज्ञासु बालिका, उदाहरण के लिए सीमा की बात करते हैं, के द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं के द्वारा से समझने का प्रयास करते हैं। सीमा कभी अपनी माँ से पूछती है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद भी ज़मीन पर आखिर क्यों गिर जाती है? प्रेशर कुकर में आखिर खाना जल्दी क्यों पक जाता है? दूध से दही कैसे बनता है? फ्रिज में सामान कैसे ठंडा हो जाता है? चिड़ियाँ कैसे उड़ती हैं? उसकी माँ इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती है। उसकी माँ ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती। आप अपनी शिक्षिका यानी टीचर से पूछ लीजिएगा। दूसरे दिन सीमा विद्यालय पहुंचती है, जैसे आप लोग विद्यालय पहुंचते हो। और विद्यालय पहुंचने के बाद में शिक्षिका से भी सीमा ने उन्हीं प्रश्नों को पूछा। शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित हैं। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है और ये उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण ही उत्पन्न होती है। ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, उन्हीं के कारण ये जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों के उत्तर देने की कोशिश हमेशा से करता रहा है। फिर उसके बाद में सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों को उत्तर देता है? ये सीमा का एक बार फिर से सवाल उठा। शिक्षिका बोली, ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं और एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। तो इस तरह से किसी भी सिद्धांत की रचना की जाती है और सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे बड़ा समाधान होता है और सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि ये विश्वास होने लगे कि समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। ओके, अब शिक्षिका ने बताया कि जैसे सीमा का सवाल है, वस्तुएं हमेशा ज़मीन पर क्यों गिरती हैं? आप रोज़ देखते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ हवा में उछालते हैं, फेंकते हैं, तो वापस ज़मीन में आकर के गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह है और हर वस्तु के साथ होता है? ये जानने के लिए आपको कई तरह के वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर फेंकना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि वस्तु, चाहे वो फूल हो, पत्थर हो, सिक्के हो, कपड़े हो, चाहे जहाँ फेंके वापस हो, ज़मीन पे ही गिरते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर वापस गिरती है। इस तरह से सीमा ने अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली, ज़्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या, जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित भी करते हैं। वैज्ञानिक जो विधि है, उसके ये निम्न चरण होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है जिज्ञासा, प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अभिलेखीकरण, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण। सीमा अब विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन को या हमारे जीवन के लिए क्या क्या दिया? अब इसके बाद में आइए अगला टॉपिक हम लोग